नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स। तो आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3A, जिसमें हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस की। तो देखिए, जो सिंप्लीफिकेशन किया जाता है ना न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस का, उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं बॉड मास। तो यहाँ पे देखिए, जो बॉड मास होता है उसमें B स्टैंड करता है ब्रैकेट के लिए, O करता है ऑफ के लिए, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लीकेशन, A से एडिशन एंड यहाँ पे S से सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास जब भी कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आएगा तो उसको हम इसी ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, और फिर उसके बाद ऑफ को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना, इसके हमारे पास चार टाइप होते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास जो साइन है ये होता है स्मॉल ब्रैकेट के लिए, जिसको पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। इसके बाद ये वाला साइन ये होता है करली ब्रैकेट के लिए, जिसको हम ब्रेसेस भी कहते हैं। ये वाला साइन होता है बिग ब्रैकेट का, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। और ये वाला साइन होता है बार का, जिसको हम वेंकुलम भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर ये चारों ब्रैकेट एक साथ आ जाए, मतलब क्वेश्चन में अगर आएंगे चारों ब्रैकेट तो इस तरह से आएंगे, तो इनके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो इनर ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना होगा। मतलब यहाँ पे सबसे पहले ये बार सॉल्व होगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, और उसके बाद लास्ट में ये बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। ठीक है। तो चलिए इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, तो इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए, यहाँ पे मैं जब इसको देखता हूं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे डिवाइड है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, लेकिन डिवाइड है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, ये आएगा 3, और 5 3 आ गया हमारे पास 15। ठीक है। अब यहाँ पे अगला पार्ट देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए माइनस है और डिवाइड है, तो इसमें ब्रैकेट नहीं, ऑफ नहीं, डिवाइड है, तो हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 28, और ये माइनस का साइन। 18 को जब डिवाइड करेंगे 9 से, तो कितना आएगा, ये आएगा 2। ठीक है। इसको 28 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 26। अब यहाँ पे बीच में जो नहीं था ना, जैसे मल्टीप्लाई नहीं था, एडिशन नहीं था, तो कोई बात नहीं, जो हमें दिया गया है हम उसी को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे 5 + 13 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट आ गया, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ना कि डिवाइड को। तो 5 + 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 18 एंड डिवाइड बाई 3। हमें ये सॉल्व करना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 3 6 जा 18। ठीक है। 4 देखिए, यहाँ पे 39 डिवाइड बाई 3, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, 3 1 जा 3 3 जा, इसके बाद +7, तो 13 + 7 ये आ गया हमारे पास 20। इसका फिफ्थ पार्ट है यहाँ पे, तो इधर दिया गया है 50 + 4 एंड डिवाइड, ये ब्रैकेट में 5 - 3। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये है, इनको एज इट इज लिख देते हैं अभी। 15 प्लस में 4 एंड डिवाइड बाई 5 में से 3 गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा 2। अब किसको सॉल्व करें, देखिए ब्रैकेट हो गया, उसके बाद ऑफ नहीं है, यहाँ पे डिवाइड है, तो हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 15 एंड प्लस में ये कितना बचेगा, यहाँ पे 4 को डिवाइड करेंगे जब 2 से, तो ये आ जाएगा 2, एंड यहाँ पे 15 और 2 आ जाएगा हमारे पास 17। अगला देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। तो यहाँ पे देखिए डिवीजन है हमारे पास, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, इसके बाद डिवाइड है, तो डिवाइड ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे -2 एंड प्लस में ये आ जाएगा 2। तो अब इसको कर लेते हैं, तो एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका सेवंथ पार्ट देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट है हमारे पास, तो इसको ही सॉल्व करते हैं पहले। तो ये 17 एंड प्लस में 5 दिया हो जाएगा 15, और ये -6। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, इसके बाद है एडिशन, तो एडिशन कर लेते हैं। तो 17 15 ये हो गया 32 - 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन को यहाँ पे। तो 32 में से 6 गया, तो ये आ गया 26। एट्थ पार्ट देखते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, लेकिन डिवाइड है, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे पहले ये वाला। तो -5 एंड माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 48 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 3, एंड यहाँ पे इनको एज इट इज लिख दो, प्लस में 2 × 6। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ठीक है। तो ये वाला करेंगे हम। तो -5 - 3 एंड प्लस में 12। उसके बाद हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है। तो किस किस का ऐड कर लें, यहाँ पे इन दोनों का ऐड कर लें, फिर उसके बाद जो आएगा उनका भी हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जब भी आपके पास प्लस माइनस आ जाए ना एक साथ, तो आप उनको एक साथ ही सॉल्व कर लें। देखो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 और 3 8। यहाँ पे ना देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इसमें से आप कोई सा भी कर सकते हो वैसे। तो 5 3 8 हो गया माइनस का, और यहाँ पे ये 12, तो 12 में से 8 गए तो 4, तो इसका 4 आएगा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे कि ये यहाँ पे -5 रहता, तो 12 में से 3 गए तो यहाँ पे 9, और 9 में से 5 गए तो ये 4। ठीक है। चलिए
अब यहां पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो यहां से मैं इनको इरेज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया गया है, ठीक है ना, ये इसमें करली ब्रैकेट का और स्मॉल ब्रैकेट का। तो यहाँ पे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको कर रहे थे स्टार्टिंग में तो कहा था मैंने कि यहाँ पे इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे इनर मोस्ट ब्रैकेट कौन सा है, ये है बॉडी मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे करते हैं इसको, तो ये आ गया हमारे पास 45 एंड डिवाइड में कितना आ गया, 7 और 8 15, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये -3 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा 15 3 जा 45, तो 3 - 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट दिया हुआ है हमें, पूरा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर 2 ऑपरेशन लगे गए हैं, तो इसमें भी हम बॉड मास का यूज करेंगे ब्रैकेट के अंदर भी। तो ये है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 - 7 माइनस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को डिवाइड करेंगे जब 4 से, तो आ जाएगा 2। अब हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 9 - 7 में से 2 गया तो 5, 9 में से 5 गए तो 4। थर्ड पार्ट करते हैं इसका, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इनर ब्रैकेट को। तो ये आ गया यहाँ पे 63 माइनस ये करली ब्रैकेट, यहाँ पे 24 में से 20 जाएगा तो बचेगा 4 × 15, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 63 माइनस 15 4 जा जाएगा 60, 63 में से 60 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ये एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें करली ब्रैकेट के अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट दिया गया है और उसके भी अंदर हमको दिया गया है ऑफ। तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और उसमें भी हम क्या करते हैं, बॉड मास का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, इसको एज इट इज राइट करूंगा, तो 24 डिवाइड बाई यहाँ पे ये 87 - 3, और ऑफ जो होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा मैं, ठीक है, और 5 5 से हो जाएगा 25। अब क्या करते हैं हम, ये वाले ब्रैकेट में देखिए स्मॉल ब्रैकेट हमारा फिनिश हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो करली ब्रैकेट के अंदर भी हम बॉड मास का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसमें देखिए क्या नहीं है हमारे पास, ऑफ नहीं है, उसके बाद डिवाइड भी नहीं है और मल्टीप्लाई है, तो हम ये वाला मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 24 डिवाइड बाई ये 87 एंड माइनस 25 3 जा 75, करली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे करली ब्रैकेट को, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 87 में से 75 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12, 24 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आ जाएगा यहाँ पे 2। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे हमें इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट करली ब्रैकेट दिया गया है, उसके अंदर ये ब्रैकेट दिया गया है स्मॉल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें हमारा सब्ट्रैक्शन दिया गया है 10 और 8 का, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 8 माइनस ये आ जाएगा 4, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई में 10 में से 8 गया तो 2, एंड यहाँ पे माइनस में 16 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट में इसको सॉल्व करना है डिवीजन को, क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग आता है हमारा, ब्रैकेट ऑफ नहीं है इसमें अंदर, ठीक है, डिवाइड है, तो डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे। तो 8 माइनस ये 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस ये आ जाएगा कितना, 2 8 जा 16, ठीक है। अब हमें किसको करना है, ये वाले ब्रैकेट को, इसको मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है डिवीजन के बाद, ठीक है ना, बॉड मास में यही आता है हमारा। तो 8 माइनस, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 8 माइनस, तो 8 में से 8 गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 में से 8 गया तो 0, तो 8 में से 0 गया तो 8 हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको ये एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें हमें तीनों ब्रैकेट दिए, चारों ब्रैकेट दिए गए हैं। देखो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाद हमारा करली ब्रैकेट, इसके बाद हमारा स्मॉल ब्रैकेट, इसके बाद हमारा वेंकुलम बार। तो हम सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मैं एज इट इज राइट करता हूं, 2 माइनस में ये हमारे पास 3 माइनस करली ब्रैकेट, ठीक है भाई, तो ये 6 माइनस ये स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 4 में से 3 गया तो बचेगा 1, इसको क्लोज कर लेते हैं सभी ब्रैकेट को, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, तो ये मैं राइट कर लेता हूं एज इट इज। बाकी चीजें 3 माइनस यहाँ पे करली ब्रैकेट 6 माइनस 5 में से 1 गया तो हमारे पास बचेगा कितना, 4, ये क्लोज कर लेता हूं ब्रैकेट्स को। यहाँ पे 2 माइनस, ठीक है, 3 कौन सा सॉल्व करेंगे, ये करली ही बच गया, इसी को सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, ठीक है, करली ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं हम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3 में से 2 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको ये एक्सप्रेशन दिया गया है, तो यहाँ पे हमें
दो ब्रैकेट दिए गए हैं, तो इसमें से भी हम इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाला स्मॉल, और इसके अंदर भी हम बॉड मास का यूज करेंगे। तो ब्रैकेट तो है यहाँ पे, ठीक है ना, ऑफ नहीं है, इसके बाद डिवाइड सॉल्व करेंगे ये वाला। तो 27 डिवाइड बाई यहाँ पे 8 प्लस में ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4, ठीक है, और ये बचा -3। अब हमें किसको सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट में, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, इसको सॉल्व करें। तो 27 डिवाइड बाई ये हमारे पास 8 प्लस में 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे एडिशन को। तो 27 डिवाइड बाई 8 और 1 9, तो 9 3 27, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 7 में एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें 3 ब्रैकेट दिए गए हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट दिया गया है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, और इसके बाद बार दिया गया है हमें। तो रूल के अकॉर्डिंग हम इनर मोस्ट ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम बार को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे 5 18 डिवाइड बाई, अब 8 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे -30। तो ये देखिए इस ब्रैकेट से बाहर है, तो मैं इसमें भी अलग से यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जब मैं इसकी बात करूंगा खाली, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा। तो प्लस में ये आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई में 10 को डिवाइड करेंगे जब 2 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इस स्मॉल ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मैं राइट कर लूंगा मल्टीप्लाई। तो 18 को डिवाइड करेंगे जब 3 से, तो आ जाएगा हमारा 6, ठीक है, और माइनस आ जाएगा यहाँ पे 30। तो ये कर्ली ब्रैकेट, प्लस में ये आ जाएगा 2 2 4। अब देखिए यहाँ पे 5 6 आ जाएगा 30, और इसमें से माइनस करेंगे हम 30 को, ठीक है, यहाँ पे प्लस में 4। तो 30 में से 30 माइनस हुआ तो ये बचा 0, एंड प्लस में 4, तो ये आ जाएगा 0 + 4 4। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमको एक इक्वेशन दी गई है जिसमें हमें बताना है कि पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को इस इक्वेशन में हम कहाँ पे राइट करें जिससे कि ये इक्वेशन करेक्ट हो। तो देखिए इसके लिए ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है वो अलग अलग नंबर्स पे लगा के दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे जिसके लिए भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं पहले यहाँ पे इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस में 7 दूनी 14, यहाँ पे -3, तो 14 और 5 19, 19 में से 3 गए तो यहाँ पे बचेगा 16, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट को। तो ये 5 प्लस में 7 मल्टीप्लाई 3 में से 2 गए तो बचेंगे, एक बड़े नंबर के साथ माइनस है तो इसलिए आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे देखिए इसको 5 प्लस में क्या आ जाएगा, देखो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 7 ही आएगा, प्लस माइनस आएगा माइनस। तो 7 में से 5 गए 2, बड़े नंबर के साथ माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अभी देखिए सी ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पे। तो 5 और 7 12, देखिए दोनों ऑप्शन में हमारा 21 नहीं आया है, तो इसलिए ना तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा और ना ही ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सी को देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 7 12 गुना के 2 -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 दूनी 24 -3, तो ये 21 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 21 ही आना चाहिए था। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पैरेंथेसिस को हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब इसका डी भी देख लेते हैं। तो डी में क्या आता है हमारा, तो ये आता है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो 5 जमा के ये आ गया 14 -3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 जमा के 14 में से 3 गए तो 11 आ गए, 11 और 5 16। तो इसके लिए ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ओनली सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमको एक इक्वेशन दी गई है, और यहाँ पे इस इक्वेशन में एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन मार्क को हम इन गिवन ऑप्शंस में जो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दिए गए हैं इनमें से किस मैथमेटिकल ऑपरेटर से रिप्लेस करें। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने 3 जो ऑप्शन है उनको ले लिया है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई को। तो मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक जगह तो प्लस लिख लिया है, यहाँ पे फिर माइनस लिख लिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख लिया। इनको मैं चेक करके देख लेता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड को करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 6, और ये -3 आ जाएगा, 4 3 12, और प्लस में 2 इट इक्वल टू 11। अब देखिए इसको कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6 और 2 8, 3 2 5, तो 8 में से 5 गए तो ये आ जाएंगे 3, तो इसके इक्वल 11, ये 11 के इक्वल नहीं है, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे प्लस नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे फिर इसको कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 -6, तो -3 एंड प्लस में 12 इट इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस प्लस का इकट्ठा कर लेते हैं। तो 2 और 2 4, और माइनस माइनस का इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये 6 और 3 9, ठीक है। आप चाहे तो पहले यहाँ पे क्या करें, इसमें से माइनस करके कर लें इसको। 6 में से 2 गए तो -4, फिर यहाँ पे -6, तब भी आ जाएगा इट इक्वल टू 11। तो 9 में से 4 गए 5,
बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये इक्वल नहीं होगा 11 के, तो यहाँ पे माइनस भी इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, तो इधर देखता हूं मैं यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस में 2 इट इक्वल टू 11। अब इसको देख लेते हैं, तो 2 6 दूनी 12 माइनस 3 जमा के 2 बराबर 11। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं इसको, तो 12 में से 3 गए तो 9 जमा 2 बराबर 11। मैंने इसको सॉल्व किया था, तो 9 और 2 11 और ये 11, इसीलिए मैंने यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट नहीं किया। तो इसके लिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क को कौन सा साइन रिप्लेस करेगा, ये करेगा मल्टीप्लाई का। अभी देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहाँ पे हमको दिया गया है 64 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2। तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले को सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप सबसे आगे वाले को सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 और इसको एज इट इज राइट कर दो 4 डिवाइड बाई 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, इस तरह से आ जाएगा।